हेलो गाइस, तो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म जहां आप इंग्लिश बेसिक से एडवांस तक सीख सकते हैं। हम बिल्कुल बेसिक टॉपिक से आज शुरू करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट या प्रोनाउन। ओके, सो ये जो 7 वर्ड आप यहाँ पर देख रहे हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इन 7 वर्ड्स को हम सब्जेक्ट या प्रोनाउन कहते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी का नाम लेते हो, यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन अगर आप उनको उनके नाम से हर बार बुलाना ज़रूरी नहीं है। आप अगर उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं तो आप उनको ही कह सकते हैं। इसी तरह से ये जो 7 वर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इन 7 वर्ड्स को प्रोनाउंस या सब्जेक्ट कहते हैं। कोई भी पर्सन खुद को मैं हिंदी में बोलता है और इंग्लिश में हम आई बोलेंगे। जैसे यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप है, वो खुद को क्या कहेंगे, आई, और सामने जिससे भी वो बात कर रहे हैं वो कोई भी हो, मेल फीमेल कोई भी हो, उनको हम यू यानी कि तुम कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हम उनको यू कहेंगे। उसके बाद अगर हमें कहना है हम, तो हम के लिए ये दो देखिए आप, ये पिक्चर में दोनों साथ में हैं, तो अगर कहना है हम, तो हम के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, वी। उसके बाद वर्ड है दे। दे का मतलब होता है वो लोग। सपोज डोनाल्ड ट्रंप और मेलेनिया ट्रंप, ये दोनों किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। समझिए यहाँ पे शाहरुख खान, आमिर खान है और सलमान खान है। अब वो ऐसा बोलना चाहते हैं कि वो लोग अच्छे कलाकार हैं, तो वो लोग, एक से ज़्यादा लोगों के लिए हम दे यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद अगर कोई एक लड़का, एक मेल की बात हो रही है, जैसे अब यहाँ पे फ़ोटो में पिक्चर में देख सकते हैं शाहरुख खान है, तो शाहरुख खान इज़ अ सुपरस्टार। बट अब अगर हम उनके बारे में 10 लाइन्स या ज़्यादा कुछ बोलना चाहते हैं तो हम बार बार उनका नाम नहीं लेंगे, तो हम शाहरुख खान की जगह पे लिखेंगे ही इज़ अ सुपरस्टार। ओके, इसी तरह से अगर कोई एक फीमेल है, आप बहुत ध्यान से समझिएगा, एक फीमेल होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक फीमेल है, तो अब हम उनको शी बोलेंगे। जैसे यहाँ पे श्रेया इज़ अ ग्रेट सिंगर, अगर हमको श्रेया नाम नहीं लेना है तो उसकी जगह पे हम उनको शी बोल सकते हैं कि शी इज़ अ ग्रेट सिंगर। उसके बाद 7 नंबर है इट। इट का मतलब होता है वो चीज़ें, आई मीन एक चीज़ होना चाहिए। जैसे कोई एक चीज़ या एक जानवर हो, इंसानों को छोड़ के कोई भी चीज़ को हम इट बोलेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द बर्ड इज़ फ्लाइंग, द प्लेन इज़ फ्लाइंग, और उनकी जगह पे लिखा है इट इज़ फ्लाइंग। मतलब बर्ड एक है तो आप उसको इट बोल सकते हो, प्लेन एक है तो उसको भी आप इट बोल सकते हो, पर एक से ज़्यादा को आप इट नहीं बोल सकते, चाहे एक से ज़्यादा प्लेन्स हों या एक से ज़्यादा बर्ड्स हों, जो कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि एक से ज़्यादा बॉयज़, एक से ज़्यादा गर्ल्स हैं, एक से ज़्यादा बर्ड्स हैं, और फिर एक लड़का और उसके साथ काफ़ी सारे बर्ड्स हैं। तो अब हम उनको दे बोलेंगे, ना हम उनको ही बोल सकते हैं, ना शी बोल सकते हैं, ना इट बोल सकते हैं, बिकॉज वो लोग नंबर्स में एक से ज़्यादा है। तो अब हम सबको क्या कहेंगे, दे, वो लोग। सो दे आर बॉयज़, दे आर गर्ल्स एंड दे आर बर्ड्स। तो इस टॉपिक में सिर्फ हमको ये देखना है कि ये जो 7 वर्ड्स हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इनको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में। अगर आप हिंदी में कहते हैं कि वो डॉक्टर है, तो वो पता नहीं चलता है कि वो एक लड़का डॉक्टर है या फिर लड़की डॉक्टर है। लेकिन इंग्लिश में अगर आप ऐसा कहते हैं कि ही इज़ अ डॉक्टर या फिर शी इज़ अ डॉक्टर, तो यहाँ पे क्लियरली पता चलता है कि वो एक लड़का है या फिर एक लड़की है। तो इन 7 वर्ड से हमको ये पता चलता है कि हम किन लोगों की बात कर रहे हैं या किन चीज़ों की बात कर रहे हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द मिले। थैंक यू वेरी मच।